हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है हमारा अबाउट द पीपल और इसमें इंक्लूडेड है पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ बात करने जा रहे हैं हम लोग अबाउट पब्लिक हेल्थ। अब देखिए, जो हमारा कंट्री है यानी कि इंडिया है, कंट्री जो होती है वो 3-4 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ होती है उसमें लैंड यानी कि कोई ज़मीन हो, उसके बाद एक सॉवरेन पावर हो, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोग होने चाहिए। अगर वो लोग ही नहीं होंगे तो वो सॉवरेनिटी, वो लैंड किसी काम का नहीं है। मार्स पे भी ज़मीन है, पर वो ज़मीन कोई नेशन या कोई कंट्री नहीं कहला सकती। वो केवल ये धरती है जहाँ पे ये व्यक्ति रह रहे हैं और लोगों ने अपने हिसाब से, सॉवरेनिटी के हिसाब से टेरिटोरियल एरिया डिवाइड कर दिया। ये आप समझ लीजिए। अगली बात, हमारा जो प्रियम्बल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और आखिरी के 5 वर्ड हैं गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ही नहीं होंगे तो फिर कोई भी संविधान, कोई भी चीज़ किसी पे लागू हो पाएगी, किसी पे लागू नहीं हो सकती। आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि फिर बताता है कि इंडिया जो है वो एक देश है और वो देश बना है स्टेट से, और वो देश का जो मेन कंपोनेंट है वो है पीपल। आप बात करें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, वो भारत की नागरिकता देता है लोगों को। ये जो पूरा संविधान बना है ये लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है विद द स्टेट कि वो उनको कुछ चीज़ों को देंगी और उसके बदले वो उनके कानून को फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 के बारे में और आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 21 हर व्यक्ति पे लागू होता है। वो एक फंडामेंटल राइट है विच इज़ गिवन टू ऑल द पीपल, यानी कि कहीं के भी हो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो लाइफ है वो लाइफ विद डिग्निटी है, नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कई अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे हैं, शमशानों के बाहर भीड़ लगी पड़ी है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्निटी आ रही है। अब हमें समझना है कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो हमारी राइट टू हेल्थ है, वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। अगली बात हमको समझनी है कि बहुत सारे इवेंट्स एक साथ घटित हो रहे हैं। जब कोरोना के केसेस 1,85,000 से ऊपर निकल चुके हैं, 1,000 मौतें एक दिन में हो रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हर तरफ देश में हो रहे हैं। दुनिया में भी कई जगह पे ऐसी चीज़ें दिखते मिलती हैं। कई सारी रैलीज़ हो रही हैं, पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हमें ये समझना है कि आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू रिलीजन की, और ये कहता है कि वो एक सबऑर्डिनेट राइट है। ये उसी की पहली लाइन के अंदर लिखा है जहाँ पे वो कहता है कि इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जहाँ पब्लिक हेल्थ आती है वहाँ राइट टू रिलीजन दब जाता है। और राइट टू रिलीजन में आता है प्रोफेस, प्रोपोगेट, सब तरह से प्रैक्टिस करने का अधिकार। अब जो पब्लिक हेल्थ है वो आर्टिकल 21 से भी कनेक्टेड है। वो गोल्डन ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आजकल बहुत डिफीट हो रहा है। हमको दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो बीमारी है ये इस तरह की बीमारी है कि इंडिया का जो रियल में कल्चर है, जिसके कारण बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट्स हो रहे हैं, कि वो हमारे देश को दर्शा रहे हैं। अगर वो इवेंट्स ऐसा, अगर वो कहते हैं, ऐसा वो होता है, ऐसा वो मानते हैं, हमको ये समझना है कि ये बीमारी उस फीलिंग ऑफ इंडिया को ख़त्म कर रही है। वो ऐसे कि जो इससे बीमार हो जाता है, हम उसके पास तो जा नहीं सकते। इंडिया, आप जानते हैं, ऐसा देश है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, साथ रहता है। अमेरिका में तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है माँ बाप से मिलने के लिए, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है, फीलिंग ऑफ नेबरहुड है, नेबरहुड की तरफ जो फीलिंग है, अपने देश की तरफ जो फीलिंग है, वो अलग ही है। ऐसी बीमारी है ये कि यहाँ पे आप अपने घर वालों से मिल नहीं सकते जब वो हॉस्पिटल में हो। अगर उनकी डेथ हो जाए, आप उनकी डेड बॉडी को छू नहीं सकते। अगर उनका क्रियाक्रम हो रहा हो तो आप वहाँ जा नहीं सकते। किसी और को हो जाए तो आप उसके पास जाकर रो नहीं सकते। तो आपको ये समझना है कि हमारी पब्लिक हेल्थ अगर प्रोटेक्टेड रहेगी तो हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फैमिली, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, वो तब प्रोटेक्टेड रह पाएगा। थैंक यू एवरीवन।